राष्ट्रीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में भारी पराजय के बाद अब राज्यसभा में भी निपटने जा रही है और उसके सदस्य रामजी गौतम का कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में बसपा की इस अनुपस्थिति और सिमटते हुए दायरे के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले ब्रजेश शुक्ला जी साथ में हैं। ये विभिन्न अखबारों जैसे दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं और राजनीति को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, समझा है। बसपा की समस्त गतिविधियों पर भी इनकी गहरी नजर रही है। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कि बसपा के जो इस संकुचन या सिमटाव की क्या वजह है। देखिए, इसके लिए आपको 2007 चलना पड़ेगा। 2007 में मायावती पूरी तरह बहुमत से आई, जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि देश में दलित आंदोलन तो बहुत उभरे, लेकिन वो दलित आंदोलन जो उभरे वो राजनीतिक दलों में के नेता के रूप में जाने गए, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता के रूप में जाने गए, जो उसके मुखिया लोग थे, उस आंदोलन के जो सूत्रधार थे। लेकिन बसपा का जो मूवमेंट था वो किसी का आश्रित नहीं रहा। उसने सहारा तो लिया लोगों का। जैसे आप देख रहे हो, याद करिए 1984 के बाद पेड़ों में आपको याद होगा DS 4 लिखा रहता था। उसके बाद बसपा का गठन हुआ। 1989 में 11 सीटें सबसे पहले बसपा ने पाई। उसके बाद से ये राजनीति शुरू होती है। मुलायम सिंह ने समझ लिया कि बीजेपी को वो अकेले नहीं हरा सकते, उसके साथ हरा पाएंगे। बसपा को काशीराम को जोड़ा, काशीराम की उन्होंने लोकसभा जाने में मदद भी की, सब कुछ हुआ। उसके बाद से जब भी बीजेपी के समर्थन से सरकार आई या मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने बसपा की मदद से, तो मायावती का यही कहना था कि ये मनुवादी लोग हैं, ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए हमें अकेले बहुमत जब तक नहीं आएगा तब तक हम काम नहीं कर सकते। 2003 में मुलायम सिंह सत्ता में आ गया। उसमें बीजेपी की काफी योगदान था, उसके पीछे मदद की थी, अंदर से मदद की थी उनको मुख्यमंत्री बनवाने में, क्योंकि मायावती ने बीजेपी की जो संयुक्त सरकार थी, उनकी गठबंधन सरकार थी, उससे समर्थन को ठुकरा करके अकस्मात इस्तीफा दिया था और राष्ट्र शासन लगाने की मांग की थी, लेकिन वो नहीं पूरी हुई। 2007 तक स्थितियां ऐसी हो गई बसपा की, समाजवादी पार्टी के लोग उससे नाराज हुए, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई थी, बहुत नाराजगी थी लोगों में। 2007 में लोगों ने एक विकल्प चुना, वो था मायावती का। लेकिन मायावती ने जो वादे किए थे, जो ये कह करके कि मनवादी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, तो लोगों ने, दलितों ने ही देखा, बड़े वर्ग ने देखा, साहब जो भर्तियां हो रही हैं उसमें पैसा चल रहा है, दलितों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। सफाई कर्मियों की भर्ती हुई, उसमें तो रिकॉर्ड टूट गया, सब बड़ी संख्या में सवर्ण उसमें सब है। आज भी आप गांव में जाएंगे तो सफाई कर्मियों में सवर्णों के नाम लिखे होंगे, तनख्वाह वो उठाते, थोड़ा पैसा दे देते सफाई के लिए दूसरे को। तो इस तरह का माहौल आया। थानों में भी वही लोग बैठे मिले लोगों को, और हर जगह जहां लोगों की तहसीलों में वही दलाल लोगों को मिले, तो लोगों को, दलितों का भी मोह भंग हो गया। तो मायावती का जो सजाती वोट था वो तो उसके साथ रहा, लेकिन अन्य वोट उससे खिसक गया और बुरी पराजय हुई। और उस समय विकल्प के रूप में अखिलेश आए। अब अखिलेश जो हैं, उन्होंने 2017 तक शासन चलाया, लेकिन अखिलेश के साथ एक पॉइंट बहुत बड़ा उभर के आया कि इनकी सरकार में हर कार्यकर्ता इनका मुख्यमंत्री बन गया। तो लेकिन वो एक फोर्स बनी रही। लेकिन बसपा जो है, उसका जो दलित वोट था वो तो खिसका ही। अन्य बैकवर्ड जो वोट था, अति पिछड़ा, उसको मोदी अपने पक्ष में ले गए।
अति पिछड़े वोट को। तो बसपा जो है अपने सजातीय वोटों के कारण सिर्फ 10% में सिमट गई, और 10% के कारण 2014 में उसने एक सीट नहीं पाया, 2019 में उसने सीट नहीं पाई, 2024 में उसने कोई सीट नहीं पाई, नहीं जीती, और विधानसभा में भी उसकी संख्या 2, 4, 6, 10 तक सिमट गई। तो अब राज्यसभा में बचे थे, तो राज्यसभा का में परिणाम जरा देर में आते हैं, 6 साल 12 साल बाद ही उसका पता चलता है। तो सदस्य बने रहे कुछ, और अब जो है उसका समापन हो रहा है, और पहली बार होगा जब दोनों सदनों में बसपा शून्य होगी। लेकिन इसका एक चीज और अभी आपको देखना पड़ेगा, बड़ी गहरी निगाह से लगानी पड़ेगी, मतलब उसको आकलन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कोई समझौता हो रहा हो पीछे अंदर खाने कि बसपा का कोई सदस्य फिर आ जाए सदन के अंदर, इसकी सुबुहाट मैं सुन रहा हूँ। जी, बहुत तेज परिवर्तन दिखेगा कि राजनीतिक बसपा का हलकों कोई में बहुत सदस्य फिर वापस जा सकता है। राजनीतिक हलकों में बहुत तेज चर्चा है हाँ, कि ये कयास चर्चा चल ये रही लगाई है। समाज पार्टी जो है वो भाजपा की बी पार्टी हो गई है। कभी भी वो सड़क पर, अखबारों में, मीडिया में कहीं भी सरकार के खिलाफ नहीं दिखाई पड़ती। इस बारे में आपकी क्या राय है? वही वो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है कि राज्यसभा में कोई सदस्य आपको दिखाई दे, और हो सकता है वो मायावती ही हो। तो एक नई शुरुआत हो जाएगी भारतीय राजनीति में, ये भी एक नई शुरुआत होगी। वो जल्दी उसके परिणाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो घेराबंदी कर रही है वो बड़ी अलग किस्म की है, और मायावती जिस ढंग से बात कर रहे हैं वो भी एक संकेत देता है। अब देखना होगा कि जो मायावती ने, आपको याद होगा 9 अक्टूबर को एक रैली की थी, उसमें हमला सपा पर ज्यादा बोला था, तो उनके निशाने में सपा ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी एक सदन में बसपा को बरकरार रखे, ये एक बड़ी बात है, और ये चलती रहेगी, ये बात चलती रहेगी इसमें। मतलब ये समझा जाना चाहिए कि क्या ऐसा लगता है कि भाजपा जो है बसपा को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी? आपका क्या मानना है? नहीं, यदि राज्यसभा की सीट दे करके कोई एक ऐसा कोना छोड़ दिया जाए कि देखो ये जो है दलित समर्थक हैं, तो इसमें नुकसान बीजेपी का क्या है? उनके लिए तो इतनी राज्यसभा में वो बहुमत में आए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में उनका नुकसान होगा राज्यसभा के लिए, लेकिन देश स्तर में उनको फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में सपा का फायदा होगा इस बार राज्यसभा सीट के लिए। लेकिन इस चीज पर लेकिन यदि एक सीट दे करके ये संदेश पूरे देश में चला जाए दलित हित की, तो इसमें मुझे नहीं लगता, ये भी वो नहीं होता कि शतरंज की चाल है ये, और उसको अमित शाह और मोदी चलना ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं। तो इस बात पर तो मोहर लगी जाएगी ना कि बसपा जो है भाजपा की बी पार्टी है। देखिए, बसपा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए बी तो बनी है सन 92 के बाद। आप देख लीजिए 92 में एक समझौता होता है, 93 में मुलायम और अखिलेश का, इसके बाद समझौता होता है बीजेपी और मायावती का, इसके बाद समझौता होता है कांग्रेस और मायावती का, इसके बाद समझौता होता है मायावती और बीजेपी का, इसके बाद समझौता होता है मायावती बीजेपी का। ये भी टीम उनका फंसा। तो ये तो काशीराम कहा करते थे, कहते थे कि सत्ता हमारा लक्ष्य है और किसी की पीठ पर सीढ़ी लगाकर हम चल सकते हैं। ये तो कहा करते थे। इसमें ए बी टीम उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो सजाती वोट है वो कहीं कटने वाला नहीं है।
यदि आप दौरा करेंगे तो आप देखेंगे इस बार ज्यादा मजबूती से विधानसभा चुनाव में आएगा वो सामने, क्योंकि एक अभियान फिर वही सन 89 वाला चल रहा है कि बहन जी को मजबूत बनाओ, सारे लोग जुड़ जाओ। क्या लगता है कि ये एक इसका कोई सीट फर्क नहीं अगर पड़ता। एक भाजपा के सहयोग से अगर मायावती को एक सीट वो जीत जाती है तो क्या उनके लिए ये बहुत संजीवनी होगी? क्या बड़े फिर से वो पूरे दबदबे के साथ में अपना प्रदर्शन कर सकेंगी? देखिए, मायावती यदि राज्यसभा पहुंच जाती हैं तो उनके लिए संजीवनी ही होगी और बीजेपी के लिए भी मजबूती होगी। थोड़ा विस्तार से बताइए। लेकिन ये देखिए ये कहानी एक अलग कहानी है। ये अलग कहानी है कि मायावती जिसके साथ रही आज तक उसी को उन्होंने हमला किया, उसी पर। मुलायम सिंह के साथ आए, मुलायम सिंह हर महीने हर संभव प्रयास करते थे, हर महीना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी आके और मुलायम सिंह को गाली देती थी आके। फिर बीजेपी के साथ रही, बीजेपी के साथ सरकार चलाए, बीजेपी को गाली देती थी। हाँ जी, आगे आप कुछ बता रहे थे, कुछ पुराने किस्से। नहीं तो वो जिसके साथ रहती मायावती उसके साथ उनका संबंध तो बना रहता है, बस उस पार्टी का और बीएसपी का। लेकिन बसपा आक्रामक ढंग से उससे ज्यादा पेश आती है। वो विरोधी बजाय अपने सहयोगी दल को गाली देती है। मुलायम सिंह को गाली दिया जब संघीय सरकार से भाजपा के साथ भाजपा को। तो ये जो है स्थितियां वो उनका ऐसा चला करता है और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता किससे समझौता कर ले। वो ओवैसी समझौता कर लेती हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाजपा को तो पहले भी एक बार ये नुकसान पहुंचा चुकी हैं, बीच में ही छोड़कर भाग गई थी। तो नहीं तो भाजपा जो है तब इनके नेतृत्व में सरकार थी जी, वो अंतर है थोड़ा जी, तब इनके नेतृत्व में सरकार थी। जी। अब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है और एक चीज देने से क्या नुकसान है उनका? नहीं तो जो एक जन धारणा है वो तो अभी तक तो अफवाह भी उसको कह सकते हैं, लेकिन वो तो पुख्ता हो जाएगी ना कि ये बीजेपी की बी पार्टी बन के काम कर रहे हैं ये लोग। देखिए, बी टीम के लिए क्या मायावती ने कोई इंकार किया कि हम बी टीम नहीं कर रहे हैं? कोई ध्यान नहीं देती और लोग कहते हैं उनको मुस्लिम वोटों के लिए। तो मुस्लिम वोट तो उनको वैसे भी नहीं मिलता है, मायावती भी जानती। और लोगों को फायदा नहीं, बीजेपी की ये टीम हो बी टीम हो, और लोगों को क्या फायदा है और लोगों को क्या असर है इसका? तो लगभग 3.5 दशक से भी ज्यादा समय के बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में बसपा का सफाया एकदम हो रहा है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि भाजपा एक सीट उनको दिलवाएगी किसी तरह से, तो उससे नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। जो संकेत बता रहे हैं लोग बात जो आ रहे हैं उससे ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो इसको ये किस हद तक संजीवनी का काम करेगी बसपा के लिए? देखिए, बसपा के लिए संजीवनी काम करेगी और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये एक नारा बन जाएगा। पर अब कितना फायदा उठाते हैं ये इसका दावा तो राजनीति में कोई कर ही नहीं सकता। जी। फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन ये चिल्लाने के लिए तो काफी हो जाएगा। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी 95 में जी, तो अटल जी ने मिरेकल कहा ये चमत्कार है। जी। एक दलित बालिका को मैंने प्रधानमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। तो ये नारे और उसका उन नारों का उपयोग अटल जी नहीं कम कर पाते थे, ये लोग ज्यादा अच्छे ढंग से करते। ये राजनीतिक संदेश भेजने में ये लोग माहिर है। जी। यदि एक आदमी बताते हैं। हाँ बताएं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 में भी असर पड़ेगा इसका।
नहीं, क्या आपका आकलन है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस ये जो पहली बात तो एक बड़ा अभियान बसपा द्वारा भी चलाया जा रहा है, वास्तव में सबसे बड़ी हार के इनके कारण का था कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अब आप दलित बस्तियों में जाएंगे तो वो जो नारा था वो बेकार हो गया है, क्योंकि एक चुनाव में एक नारा चलता है, बाकी नहीं चलता है। फिर लोगों को लगता है संविधान तो बदल नहीं रहे, और यही मायावती का कैडर समझाता घूम रहा था कि संविधान बदलने के नाम पर तुम लोग हमारी दुश्मन पार्टी के साथ चले गए, ये समझा रहे हैं। तो वो संविधान बदलने का नारा तो अब चल नहीं पाएगा। तो वो जो नुकसान बीजेपी को हुआ था, वो कितना नुकसान होता है देखना पड़ेगा। कारण कि हमें जो लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो बसपा का मायावती का सजाती वोटर है वो मजबूती से एकजुट हुआ है। गांव गांव उसकी पंचायतें हो रही हैं इस समय, इसका रिपोर्टर पता नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी दलित को फोन लगाइए, पूछिए क्या हो रहा है, बता देगा। जी। तो भाजपा के लिए फायदे का सौदा लगता है या नुकसान का, इसका क्या? नहीं, इसका तो जब ये हो जाए तब कुछ बताया जा सकता है नहीं। लेकिन भाजपा का नुकसान क्या होगा? भाजपा का नुकसान इस अर्थ में कि ये आगे चल के फिर कुछ ऐसा हड़कंप मचाएंगी जैसा कि नहीं तो हड़कंप मचाएंगी तो कोई सरकार का नेतृत्व तो कर नहीं रही है। नहीं, सरकार का नेतृत्व तो नहीं कर रही, लेकिन एक आम जन के बीच में, जनता के हाँ, बीच ये में जो अब वो देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। आलोचना करता, जिसके साथ रहती है उसकी आलोचना करती है, ये तो उनके स्वभाव में है। जी। तो ब्रजेश जी से अच्छी चर्चा रही, हम लोगों ने बसपा के बारे में बढ़िया जानकारियां दी, उनका आकलन और निष्कर्ष जो है वो बहुत अच्छे रहे। नए विषय के साथ में आपसे फिर से बातचीत होगी।